अब बात करते हैं आप लोग भाईचारे का, तो किस लिए हम भाईचारा माने भाई? बात करते हैं कि हमारा भी खून शामिल है उस मिट्टी में, तो किस बात का हम माने कि अब हमारे खून, हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? कि आई लव मोहम्मद बोलने से FIR नहीं हुआ है, वहाँ पुलिस पे पथराव होने से FIR हो रहा है। एक बात जान लीजिए कि यूपी में जो सोच रहे हैं आप लोग कि धरने पे बैठेंगे, तो एक बात कह दे रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस जो है ना, ऐसा जगह धरती है ना कि आइंदा दिन से आप धरने के बैठने के लायक नहीं रहिएगा। राजनीतिक माहौल तो देख ही रहा होगा। यादव से मुस्लिम का बहुत अच्छा बनता है, भाईचारा वाला है। सुनिए ना, इसी कारण वो लोग हम लोग को मानते हैं। मौलाना भूल गया था, मौलाना को लगा कि अखिलेश यादव का सरकार है, हम लोग कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। समझ जाइए, जो जालीदार टोपी पहनेगा, जो बकरे ऐसा दाढ़ी रखेगा, वही है दंगाई। कौन रहेगा? दंगाई करना उनका खून में है। लेकिन वहाँ भाईचारा आपका कहाँ मर जाता है? जब मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस में अजय यादव की हत्या हो जाती है, वहाँ आपका भाईचारा कहाँ मर जाता है? गया में, गुरुआ में यादव भाई को मुसलमानों द्वारा मारा जाता है, ननकू यादव की हत्या हो जाती है। आई लव मोहम्मद करके जो हिंसा फैलाई जा रही है वो सही है? वो देखिए, जैसे कि पर्सनल, जैसे कि कोई हिंदू धर्म के भैया हुए, उनका जैसे कि उनके भगवान के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो कैसा लगेगा? तो आई लव मोहम्मद के बारे में किसने क्या बोला वो हमें कुछ पता नहीं है। हमको बस इतना पता है कि हम लोग शांति से जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपना कर रहा है, उससे कोई नहीं है। बाकी ये संविधान का एक धारा भी है, उसका हम नाम नहीं जानते, लेकिन हम सुने हैं, स्कूल में ये पढ़ा गया है कि उसके अनुसार अपने भारत में अपने धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कर सकता है। उसमें हिंसा और अहिंसा करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अहिंसा करता है तब जाके सरकार उस पर दबाव कर सकता है। पुलिस वालों को पत्थर मारना सही है? नहीं, गलत है। पंडाल पे पथराव करना नवरात्रे में सही है? गलत है। देखिए, हम बताते हैं, अगर जो सुनिए अगर जो ऐसा हो रहा है तो सरासरी पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये सब करने के बाद उस इंसान को फ़ायदा नहीं होता है जिस इंसान अगर हम बाय द वे मान के चले, हम अगर इस पे मारते हैं तो हमको क्या फ़ायदा होगा? भाई क्या नाम बताया था? अच्छा, अपना नाम क्या बताया था? मोहम्मद नदीम आलम। एकदम सुनो, आराम से अगर बात करोगे तो 1 मिनट बात करेंगे तुमसे। बोलिए। लालू यादव क्या लगता है मुसलमानों के हितैषी नेता है, हाँ या ना? तुम्हारे अनुसार से अगर पॉलिटिकल देखा जाए, लालू यादव बेटा ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा है कि मुस्लिम्स का मतलब तुम पढ़े लिखे हो ना यार, एजुकेटेड हो ना, बात से तो लग रहा है, लेकिन बताओ कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जहाँ तक देखिए, अभी तक का जो भी नेचर कराता है, राजनीतिक माहौल तो देख ही रहा होगा। यादव से मुस्लिम का बहुत अच्छा बनता है, भाईचारा वाला है। सुनिए ना, इसी कारण वो लोग हम लोग को मानते हैं। कह रहे हैं कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसने ये बात कहा कि यादव से मुस्लिम का भाईचारा रहता है। बिल्कुल सही बात है, भाईचारा रखिए, लेकिन वहाँ भाईचारा आपका कहाँ मर जाता है? जब मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस में अजय यादव की हत्या हो जाती है, वहाँ आपका भाईचारा कहाँ मर जाता है? गया में, गुरुआ में यादव भाई को मुसलमानों द्वारा मारा जाता है, ननकू यादव की हत्या हो जाती है, वहाँ आपका भाईचारा कहाँ जाता है? कि जब दरभंगा में यादवों को मुस्लिम द्वारा मारा जाता है, वहाँ कहाँ आपका भाईचारा चला जाता है भैया? वहाँ मुस्लिम, सुनिए हम भाईचारा क्या पिछवाड़े में घुस जाता है? हम बता रहे हैं इसका भी। सुनिए, जहाँ भी अगर कोई जैसे एक जगह का मैटर है, वहाँ एक इंसान है, यहाँ एक इंसान है, अब उसका कास्ट अलग। इंडिया में बहुत कास्ट के लोग हैं बॉस। वहाँ देखो, वहाँ अगर हिंदू मुस्लिम का मर्डर है तो आपस में कुछ तनबन हुआ होगा। अगर कहीं क्रिश्चियन और कहीं हिंदू मार रहा है तो वही अनबन है। सबसे बड़ी बात हम विपक्षों को बोल दे रहे हैं, सारा विपक्ष को जितना नेता है ना, सब एक नंबर का चुतिया है। जो कि हम बता दे रहे हैं आपको, कोई भी विपक्ष का नेता देखिएगा मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकता है, हिंदू के खिलाफ बोलेगा। पता है क्यों? कि मुसलमानों को बुर्बक बनाना आसान नहीं है, लेकिन हिंदुओं को जात में बांट के बुर्बक बनाना आसान है। तो हम एक बात कहना चाहेंगे, सुनिए, हम एक बात और बताना चाहेंगे, उन लोगों को बताना चाहेंगे जो जात पात के नाम पे वोट देने का काम करते हैं। सुनो भाई, अरे सुनो, जात के नाम पे जो वोट देने का काम करते हैं ना, तो उनको हम बता दे रहे हैं, तुम अपने सुनो, जैन जी है यही ऐसे लोग तो राहुल गांधी को पोलियो पिला रहा था। जैन जी ना देखे तो वीडियो का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। बताइए आप मुझे, ये बताइए आप मुझे, जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आज योगी आदित्यनाथ ने सीधे बयान दिए कि मौलाना भूल गए थे यूपी में प्रशासन किसका। टोकी रजा का नाम सुने होंगे, वो चले गए, उनका हम नहीं सुने हैं। हम उतना ये सब क्या बोले जाता है, अदर वदर के सीन के में नहीं। हम लोग देखिए, डायरेक्ट मेरा मानना यही है, हम बहुत ज़्यादा ये से अब्दुल हमीद का नाम सुने नहीं बॉस? बस कसाब का नाम सुने? हाँ बॉस सुने। बस अब समझ में आया। बीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कसाब का नाम लेने के लिए बताइए कि हम जानते हैं। अरे बीर अब्दुल हमीद जो था ना, हमारा परम देशभक्त था, जिसने अपना जान गंवा दी, लेकिन सेना से पीठ दिखाकर पीछे नहीं भागा। लेकिन देख लीजिए, उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन कसाब का नाम जानते हैं। अब इनका मानसिकता आप समझ लीजिए, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हमको ऐसा भाईचारा नहीं रखना है, समझ गए ना? कसाब का नाम क्यों हम जानते हैं? बताइए। इसलिए क्योंकि देश पे आक्रमण किया था।
आक्रमण किया था, आप बात सही करें, हमारे देश पे आक्रमण किया था, तो क्या उस समय इंडिया का मुस्लिम किसके सपोर्ट में था? मुद्दा है स्कूल बनावेला काहे नहीं मोदी जी बोलते हैं कि बताइए, मैटर यही है बॉस। इस सब पे सवाल करिएगा आप लोग। मोदी जी क्यों नहीं कहते कि बिहार में स्कूल दे देंगे, देश में स्कूल बनाएंगे, शिक्षा बनाएंगे? आप लोग हिंदू मुस्लिम करके यहाँ मार करवा देते हैं। आइला मोहम्मद जो का पोस्टर जो देश देश में लगा जा रहा है। हमको बिहार, सुनिए एक मिनट, हमको बिहार में शिक्षा चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़ना नहीं है, हमको शिक्षा चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, गरीब का जो सेवा होना चाहिए, हॉस्पिटल में जिस टीका लगा के आप सुनिए ना, एक मिनट, कहाँ तक पढ़े हो भाई? टीका पे नहीं चाहिए, हम हिंदू है, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू है। कहाँ तक पढ़ाई की हो? अरे छोड़ो ना, तुम तो इंजीनियर है, तो बताओ ना, जानता। तुमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, A+B का होल स्क्वायर बता दो। सुनिए हमको A+B का होल स्क्वायर ना यार, तुम A+B का होल स्क्वायर केवल पूछ लीजिए, सिंपल सवाल। अब बता दे, सुनो बता देंगे तो तुम पैंट खोल देगा, पैंट खोल देगा ना? हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल। A² + 2AB - B²। अरे वाह, समझ आ गया, इनको शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। बताइए, A² - 2AB + B², यही होता है। अब ये लोग अंधभक्त, ऐसा देखिए, हम अंधभक्त नहीं है भैया, हमको आँख है, कान है, हमको बिहार में शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, यही सब चीज चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़ना नहीं है। ये बताइए आप मुझे, जिस तरह से पथराव हो रहा है, आइलम मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं, उसके पीछे जो हिंसा फैलाई जा रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय क्यों नहीं आप पोस्टर निकालते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में दरगाह पे अशोक स्तंभ को तोड़ा जाता है, उस समय काहे नहीं आप निकालते हैं आई लव अशोक स्तंभ? ये निकालने के लिए आपका समय नहीं रहेगा, लेकिन आई लव मोहम्मद ये सब निकालने के लिए इनको समय रहेगा। इस चीज से पहले ऊपर उठना पड़ेगा। अब बात करते हैं आप लोग भाईचारे का, तो किस लिए हम भाईचारा माने भाई? बात करते हैं कि हमारा भी खून शामिल है उस मिट्टी में, तो किस बात का हम माने कि अब हमारे खून, हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आखिर करते हैं? खून, सब इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, कहने का है। एक मौलाना बोला था इस बात को, तो उसका जवाब भी हमने पहले भी कैमरे पे दे चुका है। तो ये बात मत कहिए कि इस अथी में हिंदुस्तान के मिट्टी में सबका आज़ादी का खून है। नहीं है भैया, आज़ादी का अगर खून रहता तो पाकिस्तान नहीं ले लेते, आज़ादी का अगर खून रहता तो बांग्लादेश नहीं ले लेते, समझ गए ना? तो समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुसलमान चले गए, लेकिन जो साजिश करने वाला मुसलमान थे भारत में रह के पल रहे अभी तक। अच्छा ये बताइए आप मुझे, आइलम मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं, तो हिंदू भी तो आइलम महाकाल के फोटो निकाल लें, तो हिंसा एक तरफ से हो रही है। देखिए, अलग बात है, हम लोग ये चीज़ को नहीं चाहते हैं, हम लोग जाहिलपन वाला काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग दर्शाना नहीं चाहते कि हम लोग अपने भगवान से कितना प्यार करते हैं, वो सबको पता है कि हम लोग अपना भगवान से कितना प्यार करते हैं, समझ गए? तो हमको दर्शाना नहीं है। और जो लोग अगर ये पोस्टर को निकाल रहे हैं तो उनसे बड़ा जाहिल हिंदू कोई है भी नहीं, समझ गए? उसको देखा देखी कोई ये काम नहीं करे। अरे वो 18% हो गया वो चीज़ कर रहा है, उसका देखा देखी हम लोग को काम करेंगे? काहे करेंगे भैया? अरे हम लोग का देखा देखी तो उन लोग का अति कर लिया, हम लोग उसका देखा देखी नहीं कर सकते हैं। अरे आइलम मोहम्मद बोलने से FIR करी जा रही है, हालांकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आई लव मोहम्मद बोलने से FIR नहीं हुआ है, वहाँ पुलिस पे पथराव होने से FIR हो रहा है। एक बात जान लीजिए कि यूपी में जो सोच रहे हैं आप लोग कि धरने पे बैठेंगे, तो एक बात कह दे रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस जो है ना, ऐसा जगह धरती है ना कि आइंदा दिन से आप धरने के बैठने के लायक नहीं रहिएगा। जब ऐसे बयान देते हैं कि एक मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसकी सरकार है। बिल्कुल सही बात है, मौलाना भूल गया था। मौलाना को लगा कि अखिलेश यादव का सरकार है, हम लोग कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। तो बाबू यहाँ सुन लो, 2 कौड़ी के मौलाना जो सुअर बैठा हुआ है, उसको हम बता देना चाहते हैं कि वहाँ ऐसा व्यक्ति का शासन चल रहा है ना कि जली को वाक कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से जो बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं, समझ गए ना? तो उन्हीं की सरकार है वहाँ। अभी तो खैर कहो मोदी जी हैं तो इंडिया से भारत कर दिए, और जिस दिन अगर योगी जी गद्दी पे बैठ गए ना तो भारत के आगे अखंड भी लगना पॉसिबल नहीं होगा। जान लीजिए, पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का एक फंडा है कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। जोगी जी, अरे ये तो कहिए कि अभी जोगी जी इतना है। कौन है दंगाई? कौन है दंगाई? कह रहे ये क्या इशारा कर रहे हैं? क्या इशारा है ये बताइए? समझ जाइए, समझ जाइए। जो जालीदार टोपी पहनेगा, जो बकरे ऐसा दाढ़ी रखेगा, वही है दंगाई। और कौन रहेगा? दंगाई करना उनका खून में है, खून में ही दंगाई है। क्या कि बाबर और अकबर को मानने वाले आदमी ना है? अगर आपको मानना है तो बीर अब्दुल हमीद को मानिए ना। कहिए, हम बता तो रहे हैं, सुनिए ना पहले मेरी बात को। अगर आपको मुसलमान को ही मानना है तो बाबर और अकबर को मत मानिए, आप मानिए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मानिए, आप मानिए तो बीर अब्दुल हमीद को मानिए, आप मानिए तो सोफिया कुरैशी को मानिए, समझ गए ना? लेकिन ये लोग मानेगा बाबर अकबर को। तो बाबर अकबर जैसे हमला करता था, दंगा करता था, उसका वंशज जैसे दंगा कर रहा है।
अरे जब मुगल नहीं उखाड़ पाया तो मुगल के औलाद का भी उखाड़ने भर औकात नहीं है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, जिस तरह से गुजरात के गांधीनगर में माता के पंडाल पर पत्थरबाजी की जाती है, ये प्रथा क्या औरंगजेब के समय से जो चलती हुई आ रही है वो मानसिकता आज भी मुसलमानों में है? बिल्कुल। तो हम तो पहले भी आपको बता दें कि बाबर, औरंगजेब और अकबर, जहांगीर का जो औलाद रहेगा उसका मानसिकता यही भरा रहेगा, लेकिन जो वीर अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद वाले रहेंगे ना, उनका ये सोच कभी नहीं रहेगा। समझ गए ना? समाज में कुछ दंगाई लोग हैं, पूरा मुसलमान समाज ऐसा नहीं है। तो एक बात बताइए कि सांप की प्रजाति में भी हर एक सांप जहरीला नहीं होता है। लेकिन आपके घर कोई सपुआ आएगा तो उससे डसवा के देखिएगा कि जहरीला है कि नहीं है, देखिएगा डसवा के, नहीं ना देखिएगा। तो बात समझ लीजिए, हम आज गर्व से क्यों नहीं मुसलमान का नाम लेते हैं? हम वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते हैं? नाम ले रहे हैं कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम ले रहे हैं कि नहीं? सोफिया कुरैशी का नाम नहीं ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये बताइए। तो हम उस मुसलमान का जरूर नाम लेंगे जो देश के लिए 24 घंटा खड़ा रहते हैं, लेकिन उस मुसलमान को नहीं नाम लेंगे कि जो हमारे अशोक स्तंभ को तोड़ेंगे, जो हमारे पुलिस पर पथराव करेंगे, जो हमारे मंदिरों में पेशाब करेंगे, जो हमारे मंदिरों पे पथराव करेंगे। उस मुसलमान को हम कभी नहीं मानेंगे। धार्मिक स्थलों पे चित्र लगाइएगा तो प्रशासन तो वो भावनाओं को आहत तो पहुंचेगी ना। क्या धार्मिक अति पे चित्र लगाया जा रहा है? ये बताइए। अशोक स्तंभ का फोटो लगाएंगे तो धार्मिक, तो मतलब आप देश से पहले मजहब हो गया? ये आप हमें बात बताइए। देश से पहले मजहब को मान रहे तब ना। हम अभी भी कह रहे हैं, हम अभी भी आज ओपनली कह रहे हैं कि हम, मेरे लिए सबसे पहले मेरा भारत देश है, उसके बाद ही मेरा धर्म है। लेकिन अगर एक मुसलमान कह दे कि मेरे लिए पहले देश है उसके बाद धर्म है, तो जो कहिएगा सो चैलेंज हम ओपनली बता दे रहे हैं आपको। लेकिन अब क्या मुसलमान नहीं कहेंगे? जो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद कहते थे ना, वो लोग मुसलमान उस राह पे नहीं चलेंगे, वीर अब्दुल वाले राह पे नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, चलने वाला काम कहिए तो कसाब वाला राह पे चलेंगे, अफजल गुरु वाला राह पे चलेंगे। ये लोग के राह पे चलने वाले आदमी है। नगीना के सांसद कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि अगर आइलम मोहम्मद बोलने से जेल होती है तो हमको फांसी की सजा दे दी। अच्छा ठीक है, चलिए आइलम मोहम्मद आप भी बोलिए, खैर चंद्रशेखर रावण कटुआ ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बोले, हमको कोई मतलब नहीं होता। जो आप बोल दिए, अरे आप मानिए हिंदू, हम उसको हिंदू नहीं मानते हैं, समझ गए ना? आप ये बात बताइए कि चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि आइलम मोहम्मद अति करने से जेल हो जा रहा है, तो चलिए भैया, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय चंद्रशेखर रावण कहाँ थे जब जम्मू कश्मीर सम्राट अशोक के कहते हैं कि हम वंशज हैं और सम्राट अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा था, उस समय चंद्रशेखर रावण कहाँ थे? ये बताइए ना। उस समय बोली नहीं निकल रहा था उसको, उनको उस समय चंद्रशेखर रावण के मुंह में फेविक्विक चिपक गया था, समझ गए? उस समय बोली नहीं निकलेगा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुने हो? नहीं, क्या बोले? वो भी यही बोले, आइलम मोहम्मद बोलने से अगर जेल में डाला जाता है तो मेरे को भी जेल में डाल दी। तो हम तो बोल दिए आपको कि लोग पाकिस्तान के नारे पे कुछ नहीं बोलेंगे, समझ गए? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा ना तो इन लोग का कुछ बयान नहीं आएगा कि मतलब सही लग रहा है। इन लोग के अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगेगा ना तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, देश का बात हो गया तो, लेकिन हाँ मजहब का बात हो जाएगा ना तो ये लोग लहंगा पहन के मुजरा करने वाला तुरंत काम कर देते हैं, समझ गए ना? अरे चंद्रशेखर रावण को शर्म आना चाहिए। हम आपको एक वीडियो भेज देंगे, वहाँ उनका अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा था, यहाँ चंद्रशेखर रावण जो थे ना, अति क्या बोलते हैं, होटल में बैठ के आराम से दारू पी रहे थे। बताइए, हम वीडियो मेरे पास है भैया। समाजवादी पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जब पीडीए की सरकार आएगी तो उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी है। पहला बात कि समाजवादी आप कहिए, हम उसको समाजवादी नहीं नमाजवादी कहते हैं, क्योंकि वो समाज को लेकर नहीं मुल्लों को लेकर चलता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों का आवाज़ को दबाया जा रहा है, आप बताइए कि उनके बारे में बोल रहे हैं कि जो 4-5 बार चिल्लाते रहते हैं दिन भर में, 24 घंटा में 5 बार चिल्लाता है, क्या तो माइक पे चिल्लाता है, उसका बात बोल रहे हैं कि दबाया जा रहा है। अगर दबाया जाता तो आज नमाज नहीं होता, समझ गए ना? लाउड स्पीकर रखे हुए हैं यूपी में ना भैया। हाँ। तो मुसलमानों का बात बोला कि यूपी में मुसलमान के बात। आज भी देखिए बिहार में, देखिए पटना हनुमान मंदिर के बगल में ही है, दिन भर में 5 बार कम से कम चिल्लाता है। तो भैया कैसे मुसलमान का आवाज़ दबाया जा रहा है? आप लोग भी गजब बात बोले। मुसलमानों का आवाज़ दबाया नहीं जा रहा है, मुसलमानों को अब उठाया जा रहा है। जो पहले राजनीतिक पार्टियां थी 2014 के पहले, जो मुसलमानों को यूज करना जानती थी, मुसलमानों को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के राज में अगर मुसलमान लोग आगे बढ़ रहे हैं ना तो इन लोग को दर्द हो रहा है, क्योंकि जानते हैं ना कि वोट बैंक हमको बचा के रखना है। तरफ आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं ना, कि जो समाज में जो हिंसा फैला रहे हैं उन मुसलमानों को, उन्हीं मुसलमानों को यही सरकार सबका साथ सबका विकास करते हुए घर देती है, राशन देती है, रोजगार देती है, फिर सरकार का हम तो बोलते विपक्ष वाले को दर्द है, इस पे विपक्ष वाले को दर्द है। हाँ। क्योंकि तमाचा पड़ा है ना विपक्ष वाले पे, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और आज जो है ना वो बिल्कुल एकदम 11 साल से जो है ना वही अटल वाणी पे आज मोदी जी सिंहासन में बैठे हुए हैं, समझ गए ना? ये मोदी जी का काम है। क्योंकि आज मुसलमानों को देखिए, पहले क्या था, आज अगर मोदी जी जानते हैं एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप जरूर दिए हैं मुसलमानों को,